अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत होंगे, से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। तो हम आज एक न्यू फूड एक्सपीरियंस जो है ना वो एक्सप्लोर करने लगे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँगी, और ये हमारे लिए बहुत फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में ये ऐसा एक्सपीरियंस जो है ना आई एम गोइंग टू शेयर। और मैं ख़ुद भी मैंने वो किया, मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। ये दुबई में शारजा में बेसिकली ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो इस किस्म की, और इस सिटिंग अरेंजमेंट को मजलिस कहा जाता है। यहाँ पे इनकी डाइन भी अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे इस किस्म का सिटिंग अरेंजमेंट भी है जिसको यूजुअली यहाँ पे मजलिस कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने डिफरेंट रूम्स बनाए हुए, और ये जो मजलिस का कॉन्सेप्ट है दे आर बेसिकली फॉर फैमिलीज़। और बाकी जब आप यहाँ पे फैमिलीज़ आ जाती हैं आराम से बैठ जाएं, आप कंफर्टेबल होके ज़मीन के ऊपर आप बैठे हैं, कारपेट यहाँ पे रखे हुए इन्होंने, और पीछे साइड्स के ऊपर कुशन वाली सपोर्ट भी है कि आप जिनको बैक पे कुशन का सपोर्ट चाहिए होती है तो वो उस तरह से कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। और फिर आगे इनका एक वो डोर आ जाता है या काइंड ऑफ कर्टन जो फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के आप आराम, फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी जो है ना वो आगे कर देते हैं। तो जी ये सारा जो है ना रेस्टोरेंट का सारा वो है, सराउंडिंग्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट चैंडलियर्स हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस किस्म के रेस्टोरेंट जो हैं यूएई के अंदर पहले जो होते थे वहाँ पे ये मस्जिद का कॉन्सेप्ट है। तो दुबई वगैरह में तो अब इस किस्म की कम हो गई है, लेकिन शारजा वाली साइड पे और अजमान बड़ी साइड पे इस किस्म का कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। सो उन्होंने फिर हमें अपना मेन्यू कार्ड दे दिया। उन्होंने कहा कि जी आप चूज़ कर लें कि आपने क्या क्या खाना है। तो हम तो यहाँ पे मंदी खाने के लिए गए थे बेसिकली, और जिस टाइम पे हम गए थे उस वक्त में मंदी तकरीबन फिनिश हो गई थी। तो बस मेरे ख्याल में लास्ट कस्टमर्स हम थे। तो सबसे पहले इन्होंने ये सूप हमें सर्व किया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके साथ इन्होंने साथ लेमन भी सर्व किया था कि आप उसको लेमन को ऊपर स्क्वीज़ करके खाएँ। तो मुझे तो वैसे ही सूप बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई भी लिक्विड चीज़ बेसिकली। तो ना मैंने क्या किया कि मैंने सब गरम गरम सूप, चूँकि यहाँ पे शारजा में मौसम भी ज़रा चेंज है हो रहा है, रात की थोड़ा थोड़ा सी खुनकी होती है। तो मैंने फ़ौरन का जो है ना सूप ट्राई किया। फिर उसके बाद उन्होंने सैलेड और जो बाकी टॉपिंग्स वगैरह सॉसेज और चटनियाँ वगैरह वो सब रखी। तो ये भी एक तरह का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। ये रेस्टोरेंट का नाम जो है ना ये वाला है, ये सफ़रातुल मंदी रेस्टोरेंट इनका नाम है। और फिर उन्होंने हमारा जो हमने उनको फूड दिया था ऑर्डर वो आ गया। ये थी वो मंदी थी बेसिकली, हमने ऑर्डर की थी। और उन्होंने ना ये हमारे सामने इस तरह का दस्तरखान लगाया था, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कि आप इसी दस्तरखान के ऊपर जो है ना ये मंदी डाल के खाते हो। तो हमें तो चूंकि अंदाज़ा नहीं था तो हमने तो अपनी अपनी प्लेट्स में खाई, लेकिन वहाँ पे जो था उन्होंने हमें कहा कि ये आप इस तरह से खाएंगे। खैर हमने अपना फूड फिनिश किया, फिर उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सोलेमानी टी ऑफ़र की, और साथ ये स्वीट डिश थी। ये भी एक यहाँ की ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। उसके बाद हम मंदी खा के रवाना हो गए शारजा में एक मॉल है उसकी तरफ। तो यहाँ पे हमने कहा कि चलो आज पूरा जो है ना हम घूमते हैं, शारजा को एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम मंदी खाने गए थे क्योंकि वो लेट हो गया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हमें कहा चलो यहाँ पे देखें शारजा में लेट नाइट भी आओ, तो शारजा में ऐसा ज़बरदस्त माहौल है ना कि लेट नाइट भी यहाँ पे सब चीज़ें ऑन होती हैं। खैर ये फिर हम फिर यहाँ मॉल से लॉन्ग ड्राइव करके वापस चले गए। फिर उसकी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। फिर शाम में क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, बच्चों ने शो डाला हुआ था। यहाँ पे मॉल्स आपको पता है इतने ज़बरदस्त है ना कि आप जितने मर्जी बार भी मॉल जाओगे ना, एवरी टाइम देयर इज़ अ नीड कि आप हर बार मॉल जाते हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा 10 साल से मॉल यहाँ दुबई में रह रहा हो और वो मॉल ना गया हो। हर बार मॉल जाते हैं। मतलब यहाँ के मॉल्स की जो है ना एक्चुअली इस सिलसिला ही कुछ ऐसा है। खैर मैं बच्चों को लेके चली गई थी। तो अब हमें शुरू में कुछ यहाँ के शारजा के मॉल्स का या दुबई के मॉल्स का आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप कॉन्स्टेंट जाने स्टोर जाते हैं तो फिर आप पता लग जाता है। तो हमने सब जाना था ऊपर ऊपर से मेरे जो है ना हमने कुछ शॉपिंग करनी थी बच्चों की। सिर्फ सर्दियाँ तो नहीं, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है। वैसी शिद्दत वाली गर्मी अब नहीं है, अब ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए ना फुल स्लीव्स वाले कपड़े लूँ, क्योंकि यहाँ पे आजकल सेलें भी लगी हुई हैं। ज़ाहिर बात है समर सीज़न जो निकल रहा है तो उस पर लोग सेल लगा देते हैं, वो कम प्राइस पे कर देते हैं कि चलो जहाँ से भी हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकें, प्रॉफिट मार्जिन है वो निकाल लेते हैं। तो मेरे बच्चों ने कहा कि आप शॉपिंग जो है ना आपने कर लिया तो अब आप हमें ना खाना खिलाएं। एक तो बच्चों का ना ये बड़ा मसला है कि एक तो आप इनके साथ शॉपिंग नहीं कर सकते। अगर शॉपिंग करें तो डेफिनेटली आपको उनको या तो कोई टॉय लेके देना पड़ता है, या फिर आपको जाना ये फास्ट फूड इनको खिलाना पड़ता है, बर्गर पिज़्ज़ा एंड ऑल।
तो वैसे मैं खुद चूँकि फूड मेकिंग वाले बिज़नेस में हूँ, बिज़नेस में तो नहीं लेकिन फूड मेकिंग में हूँ, किचन के मैं हेल्दी फूड और घर के फूड को, होममेड फूड को प्रेफर करती हूँ। लेकिन अल्टीमेटली इसे कहते हैं ना चारों नाचार, मुझे ये बर्गर्स और जंक फूड में जाना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन, कि जी इनको आपको पता है बच्चों को कम डम करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे फूड को फूड ऑप्शन सेलेक्ट करूँ कि जो जंक हो तो लेकिन वो ज़रा हेल्थी अच्छी तरीके से बनाओ, ताकि वो इनके बॉडी को अंदर से कम उनको डिस्ट्रैक्ट ना करे या बहुत कम करे। तो जी फिर बच्चों से आप नहीं जीत सकते, आप जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लें, आप बच्चों से जीत नहीं सकते, ये तो लाज़मी बात है। तो ख़ैर यहाँ पे जो फूड कॉर्नर है इनका, वो बहुत ज़्यादा ना दूर डिस्टेंस, यूजुअली हर मॉल के अंदर फूड एरिया जो है ना उन्होंने काफ़ी अलग से करके बनाया होता है। तो आपको अगर दुबई में या शारजा में मॉल्स में जाना है, आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक तो जूते अच्छे पहनने, यानी कि स्नीकर्स या कंफर्टेबल शूज़। यहाँ पे तकरीबन हर किसी ने इसी किस्म के जूते पहनने होते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है मॉल के अंदर, क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं। और राइट जो फूड कॉर्नर्स वाली जो जगहें हैं वो उन्होंने ना एक तरफ करके बनाई हुई हैं। तो आप अगर शॉपिंग एरिया में, तो अपने शॉपिंग एरिया से आपने एक और तरफ चल कर आना है, तो हील्स में या पम्प्स में आप इतना लंबा नहीं चल सकते। तो इसीलिए कंफर्टेबल शूज़ का होना बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मॉल्स में तो मैंने अक्सर लोगों के पाँव में पे ही करती हूँ, हाँ गौर करती हूँ, लोगों ने यहाँ पे ज़्यादातर स्नीकर्स पहने होते हैं या फ्लैट शूज़ पहने होते हैं लंबी वॉक के लिए, और बच्चों ने भी। तो और जो लोग जिन्होंने इनके हील्स वगैरह पहनी हो, तो उन्होंने यकीनन अपने पास अलग बैग रखे होते हैं या गाड़ी में या उनके हाथ में, जिसमें वो उनके पास एक फ्लैट या तो चप्पल होती है, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कैंची चप्पल, या फिर ये है कि उनके पास स्नीकर्स होते हैं। तो फिर हमने फूड के लिए ऑर्डर देना था, और फिर जनाब मेरे बेटे ने फूड का ऑर्डर दिया जो उसने सोचा हुआ था, जो मेरी बेटी ने सोचा हुआ था। फिर मैंने ही अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा बेटा एवरी टाइम मम्मी और बाबा डील करते हैं, बाप खुद ही इंडिपेंडेंटली फूड का ऑर्डर दोगे। एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर प्लेस किया और थोड़ी देर के बाद वो ट्रे भी उठा के ले आया जिसने जो जो खाना था। मैंने तो चूँकि इतना ज़्यादा, मैं बिल्कुल भी बाहर का फूड इतना ज़्यादा नहीं खाती, इसीलिए मैंने बस जैसे खाना खाया और हम लोगों ने ना निकलने की वहाँ से। फिर जब हम घर आए तो घर में हमारी स्वीट डिश रेडी थी। मैं घर से ब्राउनीज़ बना के गई थी और इनको मैंने रेफ्रिजरेटर में कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रखा था। मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी आगे। तो बस बहरहाल फिर जब हम घर आए, मेरे बच्चे बहुत खुश थे कि उन्होंने बाहर जो है ना वो जंक फूड खाया, और घर आके ये ब्राउनीज़ भी बिल्कुल रेडी हैं। चॉकलेट को देख के तो बच्चा खुश हो जाते हैं, और अच्छी बात है कि अगर वो घर की बना हो केक हो या ब्राउनी, फिर तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रही थी ना कि मैं चूँकि घर का होममेड खाना प्रेफर करती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इस काबिल बनाया कि हम घर का खाना बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। तो जितना होममेड फूड आपके अपने हाथ का बना होगा खाना, उतना आपका बच्चा जो है ना वो हेल्दी रहेगा, चाहे वो केक हो या जो भी हो। तो जी हमारे आज के वीलॉग को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी, दुआ में याद की रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा। ओके जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे एक और नई व्लॉग में, एक नए एपिसोड में मुलाकात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।